मित्रों नमस्कार। आप सबों को सबसे पहले उन मित्रों को जो लगातार कई दिनों से हमसे लगातार हमारे चैनल के जरिए पूछते चले आ रहे हैं कि भैया हमारे बारे में क्या हुआ, हमारे बारे में क्या हुआ, हमारे बारे में क्या अलग अलग बातें हो रही है, कौन हमारी बातों को सुनने को तैयार है, कौन हमारी बातों को नहीं सुनने को तैयार है, हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। कई महिलाएं बार बार फ़ोन कर रही हैं, मैं उन्हें नहीं कुछ कह पा रहा हूं, लेकिन आज मैं फिर से बता दूं आपको, क्योंकि आपने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट भी किया है, तो इसी तरह से सब्सक्राइब लाइक करते रहिए, क्योंकि हम आपको वही बताएंगे जो सही जानकारी होगी। गलत जानकारी मैं आपको दूंगा नहीं, क्योंकि मैं आप जानता हूं कि आप मार्शल्स और डीटीसी वाले जितने कर्मी हैं वो परेशान हैं, सिविल डिफेंस वाले जो हैं वो परेशान हैं। सिविल डिफेंस वालों के बारे में मैं आपको बता दूं, अभी जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में उनको लगाया गया है कि उनकी सैलरी लगभग 14 से 15 हज़ार रुपये फ़िक्स की गई है, तो उसमें इतने लोग नाराज़ हैं कि जिन्होंने ज्वाइन तो किया लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने छोड़ना ही बेहतर समझा, क्योंकि उनको उस वक्त 24 से 25 हज़ार रुपये मिला करती थी। इस वक्त उनकी सैलरी जो है वो 14 से 15 हज़ार में, क्योंकि मैं सचिवालय की चर्चा करता हूँ। सचिवालय में कई ऐसे हमारे जानकार हैं, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 2-3 महीने 4 महीने बाद अलग अलग विभागों में ज्वाइन तो कर ली, लेकिन उनको वो पूरा पुराना पैकेज नहीं मिला। नतीजा उन्होंने रिजाइन कर दी, और रिजाइन करने से पहले रिजाइन भी नहीं किया तो उन्होंने ज्वाइन करने के बाद वो छुट्टी पे भाग गए। क्योंकि मैं एक चर्चा और कर देता हूँ, कई ऑफिसर्स के जो हैं उनके उसमें रहे थे, महकमे में थे वो, और कई महीनों बड़ी ईमानदारी से उन्होंने काम किए, और जब चर्चा कर रहे थे तो वो इस बात को कहते कहते बड़े रुआसे हो रहे थे। वो कह रहे थे कि अब जो सैलरी फिक्स की गई है उसमें हमारा घर चल नहीं सकता। 14-15 हज़ार में कैसे घर चलेगा दिल्ली जैसे प्रदेश में, दिल्ली जैसी राजधानी में, जहां सांस लेने के लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो हमने देखा, उन्होंने कहा कि मैं जोमेटो में चला जाऊँ, मैं किसी और में चला जाऊँगा तो 700 रुपये कमा लूँगा, 500 रुपये कमा लूँगा, 1000 रुपये कमा लूँगा, जितनी मेहनत करूँगा उतना मुझे मिल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ हमें 500 रुपये मिलता है तो 500 रुपये में हमारा घर नहीं चल पाएगा, क्योंकि किसी के बच्चे का फ़ी है, किसी के घर का किराया है, किसी को खाने का, किसी को मेडिसिन का, किसी के एजुकेशन का, किसी को तमाम सारी ऐसी परेशानियां हैं जिसको कम करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो है। तो दोस्तों, सिविल डिफेंस वालों की परेशानी अभी कम नहीं हो रही है। हमारे साथ आप इसलिए बने रहिए कि मैं अब कुछ अपडेट करने की बात कर रहे थे कि कई हमारे मित्र कह रहे थे कि सर हमारे अपडेट कीजिए। तो हमें देखिए, हमारे पास कई कुछ कॉल्स भी आए थे, जिसमें कॉल्स में वो चर्चा कर रहे थे कि सर इनसे फलां से बात कर लीजिए, चिलां से बात कर लीजिए। उसमें से देखिए तमाम सारे लोगों के पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं अब जीएडी की बात करता हूँ। जीएडी में इसलिए, जीएडी का मतलब ये है कि दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशंस हैं वहीं से आदान प्रदान की जाती है। विधानसभा के जो सत्र होते हैं और विधानसभा में जो पास किए जाते हैं, उन तमाम सारी इन्फॉर्मेशंस को शेयर करने से लेकर तमाम सारी चीज़ें वहीं से होती है। सीएम के स्टेटमेंट से लेकर एलजी के स्टेटमेंट से लेकर हर चीज़ वहाँ से जुड़ी रहती है। तो वहाँ जो मेरे पास जानकारी आज भी मिली है उसमें अभी तक आप लोगों के लिए कुछ खास नहीं हुआ है। फिर हम चलते हैं सर्विसेज की बात करते हैं। सर्विसेज में ज़रूर हमारी बात हुई है, तो सर्विसेज में उनका ये कहना था कि अभी सिविल डिफेंस वालों के लिए तुरंत में हमारे पास ऑफिसर्स हैं नहीं, तुरंत में हम उसमें बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अब तुरंत में कि इसको अब क्योंकि इसके हर एंगल पे डिस्कशंस होने हैं कि कोर्ट ने डायरेक्शन दिया और वो दूसरे तरीके से दे दिया। अब कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया तो कोर्ट की अवमानना भी होगी कि कोर्ट ने ऐसा कह दिया। फिर ये लोग जाएंगे कोर्ट जाएंगे, फिर कोर्ट में कहेंगे कि भाई इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, तो वो भी एक बड़ी परेशानी है। तो इसलिए मित्रों, अभी कुछ दिनों तक चुनाव तक तो आपका 1-1.5 महीने के लिए बात जो है वो टलती हुई मुझे नज़र आ रही है कि फ़िलहाल यहाँ ऑफिसर्स हैं नहीं, ऑफिसर्स एक साथ बैठ नहीं पा रहे हैं। हाँ, सीनियर ऑफिसर जो हैं वही कुछ बचे हुए हैं, जूनियर ऑफिसर्स बिल्कुल नहीं है, ना आईएएस है, ना दानिश है, ना दूसरे जो दास कैडेट का ऑफिसर वो भी नहीं है। तो फिलहाल वो सब अलग अलग जगहों पे हैं। अब मैं लेबर की बात कर देता हूँ। लेबर की आपने बात कही थी, लेबर कमीशन से हमने चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि लेबर कमिश्नर, लेबर कोर्ट में वहाँ से डायरेक्शन दिया गया है, लेकिन लेबर कमिश्नर के पास भी कई और जिम्मेदारियाँ हैं, जिसकी वजह से वो उन तमाम सारे एस्पेक्ट को नहीं देख पा रहे हैं। नहीं आपके नेता यानी सिविल डिफेंस और तमाम सारे जो नेता हैं वो नहीं उनसे मिल रहे हैं। अगर मिलते तो कुछ न कुछ वो उनको आपको बताते। डेली ये बेचारे सैकड़ों की संख्या में आते हैं
वहीं एक आशा के साथ बैठ जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि प्रभु जल्दी ही उनको नौकरी दे दें। देखिए हमारी भी कोशिश यही है, हमारी भी शुभकामनाएं उनके साथ है। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों दोनों पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। बड़ी दर्दनाक, किसी नेताओं की एक टिप्पणी तक उनके लिए नहीं आई। कई परिवार उजड़ चुका है, कई उजड़ने की सिचुएशन में है। इसमें एलजी साहब भी वो साहस नहीं दिखा रहे हैं जिसे दिखाने की ज़रूरत थी जब वो हटा रहे थे। तो एलजी साहब यहाँ भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाइए। केजरीवाल साहब तो जेल में ही हैं। बिल बनाने से पहले उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज़ करनी थी उन्होंने नहीं की। एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे वो औपचारिकता के तौर पे पुलिंदा बनाकर तैयार करके छोड़ दिया। अब वहाँ से जानकारी हमें ये मिल रही है कि एलजी ऑफिस से यहाँ मार्क करके नीचे भेज दिया गया है, लेकिन उसमें कुछ डायरेक्शंस नहीं दिए गए हैं। उनको कोई टाइम बॉन्ड तरीके से ये नहीं कहा गया कि इतनी जल्दी इस पर डिसीजन लिया जाए। तो ये भी एक बड़ा मसला है जिसकी वजह से अभी तक इस पर कुछ बहुत ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं हुई है। लेबर कोर्ट में एज इट इज़ वो पड़ा हुआ है। तो मित्रों, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अभी आप लोग अपने हौसला को तोड़िए मत, बरकरार रखिए। मैं जानता हूँ कि ये नेता और राजनेता और सभी ने आपके साथ छल ही किया है, लेकिन आपने इतने दिनों तक हिम्मत रखी, तो हिम्मत बनाए रखिए। ज़रूर कुछ न कुछ सलूशन निकलेगा, क्योंकि अधिकारी इस बात पे चर्चा कर रहे हैं, अधिकारी इस बात को मान रहे हैं कि इसमें कैसे कैसे किस एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जा सकता है, किस में कम किया जा सकता है, क्या हो सकता है, सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, उस पर भी चर्चा होनी अभी बाकी है। क्योंकि देखिए होमगार्ड का जो मसला था वो भी रुक गया है। होमगार्ड में पहले आप लोगों के उम्र में संशोधन करने की बात हुई थी कि इनको कैसे एकोमोडेट किया जाए या इनको, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके भी एस्पेक्ट्स पे जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही है और वो भी होल्ड हो गया है फ़िलहाल उसमें। आप इसलिए आप अभी अपने धैर्य को बनाए रखिए। कहना बहुत आसान है, उनसे बात करना बेहद मुश्किल है। उनसे बात करिए, बहुत ही रूह कपा देने वाली बातें करते हैं, क्योंकि तकरीबन अक्टूबर के बाद से आज तक उनको सैलरी नहीं मिली, नौकरी चली गई। वो धरना प्रदर्शन करते हैं, नेताओं से मिलते हैं, होता उनका कुछ खास नहीं। चलिए फिर हम आपको अपडेट करेंगे। फ़िलहाल रिक्वेस्ट यही है कि आप ज़रूर देखते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, ताकि मैं आपको भी अपडेट करता रहूँ। नमस्कार।